हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी फेमस प्ले बाय शेक्सपियर, दैट इज जूलियस एंड सीजर। तो इस प्ले का जो है एक्ट 1 सीन फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए ये जो हमारा प्ले है ये एक रोमन प्ले है। रोमन प्ले यानी कि इसकी जो सेटिंग है वो रोम में इसकी सेटिंग है। इस प्ले की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है कि इसमें दो मेन कैरेक्टर होते हैं, जो पोम्पे है और सीजर है। पोम्पे सीजर क्या होते हैं, ये दोनों लोग शासन कर रहे होते हैं रोम में। फिर दोनों के बीच में सिविल वार हो जाता है और ये जो सिविल वार होता है इसमें विक्ट्री होती है सीजर की। तो जब सीजर की विक्ट्री होती है तो जो वहाँ के लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो जश्न मना रहे होते हैं। और उसी बीच में दो व्यक्ति की एंट्री होती है जिसे हम फ्लेवियस और मारुलस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर मेंशन किए गए हैं फ्लेवियस एंड मारुलस। तो ये जो व्यक्ति होते हैं दोनों ये हाई रैंक के ऑफिसर्स होते हैं और ये सपोर्टर होते हैं पोम्पे के। तो ये यहाँ पर आते हैं जब लोग जश्न मना रहे होते हैं तो उनको ये भड़काने की कोशिश करते हैं, उसको यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो प्ले है उसकी स्टार्टिंग होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस प्ले को। सीन 1 एक्ट 1 रोम की जो स्टेट है वहाँ की ये सेटिंग है। तो एंटर फ्लेवियस मारुलस एंड सर्टेन कॉमनर। कॉमनर की मीनिंग होती है कॉमन पीपल यानी कि सिटीजन जो होते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है। अब इस जो पहला एक्ट है या पहले जो सीन है इसमें फ्लेवियस होता है, मारुलस होता है और कुछ कॉमनर होते हैं यानी कि कॉमन पीपल होते हैं। फ्लेवियस कहता है कि हैंस होम यू आइडल क्रिएचर गेट यू होम। आइडल क्रिएचर जो है ये एड्रेस किया गया है वहाँ पे कॉमन पीपल के लिए, वो जो सिटीजन्स हैं उनके लिए कहा गया आइडल क्रिएचर। तो कहता है कि तुम जो आइडल क्रिएचर हो, बेवकूफ़ लोग हो, अपने घर चले जाओ। इस दिस अ हॉलीडे, क्या ये छुट्टी वाला दिन है जो तुम यहाँ पर जश्न मना रहे हो। वॉट नो यू नॉट बीइंग मैकेनिकल। बीइंग मैकेनिकल की मीनिंग होती है ऑर्डिनरी मैनुअल वर्कर, यानी कि तुम ये एक ऑर्डिनरी वर्कर हो, तुम्हें नहीं पता है। यू ऑट नॉट वॉक अपॉन अ लेबरिंग डे विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन। तो यहाँ पे जो वर्ड मेंशन किया गया साइन ऑफ योर प्रोफेशन, इसकी मीनिंग होती है बैजेस ऑफ योर प्रोफेशन। यानी कि उस समय क्या होता है कि जो लोग काम करते थे, तो जो लेबरर होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, जिस टाइप का वो काम करते थे वैसा वो कार्ड पहन कर रखते थे ताकि लोगों को पता चल जाता था किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो ये कहता है कि तुम्हें नहीं पता है क्योंकि तुम एक ऑर्डिनरी वर्कर हो और तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें आज जो है वर्किंग डे है, काम करने वाला दिन है, और आज के दिन तुम्हें बगैर किसी बैजेस के, बगैर अपने प्रोफेशन के कार्ड के तुम्हें नहीं घूमना चाहिए। स्पीक, बताइए। व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ, तुम कौन सा काम करते हो, तुम कौन सा बिजनेस करते हो, तुम्हारा क्या प्रोफेशन है। तो ये क्वेश्चन करता है फ्लेवियस एक सिटीजन से। अब जो फर्स्ट कॉमनर है यानी कि जो पहला सिटीजन होता है वो आंसर करता है। वो कहता है वाई सर अ कारपेंटर, क्यों सर आप पूछ रहे हैं, मैं एक कारपेंटर हूँ। कारपेंटर यानी कि जो बढ़ई होते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं। तो मारुलस कहता है कि वेयर इज दाई एप्रन, दाई लेदर एप्रन एंड दाई रूल। लेदर एप्रन बेसिकली क्या है कि ये जो कपड़े होते हैं, तो जो कारपेंटर जो कपड़े पहनते हैं उस समय के, वो लेदर एप्रन हुआ करते थे जिससे इनके कपड़े से पहचान कर सकते थे कि ये कारपेंटर है। तो कहता है कि वेयर इज दाई लेदर एप्रन एंड दाई रूल। रूल होता है जिससे वो मेजर करते हैं जब वो लकड़ी उकड़ी काटते हैं। तो ये कहता है, मारुलस कहता है कि तुम्हारा लेदर एप्रन कहाँ है, तुम्हारा लेदर का कोट कहाँ है, कपड़े कहाँ है, और तुम्हारा रूल कहाँ है। व्हाट दोस दाउ विद दाई बेस्ट एप्रल ऑन, और तुम आज सबसे अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हो, यानी कि तुम अपना ड्रेस ना पहन करके, यूनिफॉर्म ना पहन करके तुम अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हो। यू सर व्हाट ट्रेड आर यू, और फिर एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि हाँ जी बताइए तुम कौन सा प्रोफेशन करते हो, तुम्हारा कौन सा कार्य है, तुम कौन सा बिजनेस करते हो। तो सेकंड सिटीजन आंसर करता है कि ट्रूली सर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन। सच में सर अगर हम बात करें एक अच्छे वर्कमैन के रूप में, आम बट एज यू वुड से अ कोबलर, तो आप कह सकते हैं कि मैं एक कोबलर हूँ, मैं एक मोची हूँ। कोबलर वो होता है जो कि शूज़ की रिपेयरिंग करता है, उसको कोबलर कहते हैं। तो कहता है कि आप मुझे कोबलर कह सकते हैं, आप मुझे एक मोची कह सकते हैं। तो मारुलस फिर से पूछता है बट व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ, आंसर मी डायरेक्टली, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन सा बिजनेस, ट्रेड यानी कि बिजनेस, तुम कौन सा काम कर रहे हो, मुझे डायरेक्ट आंसर करो, घुमा फिरा करके मत बताओ। सेकंड कॉमनर कहता है कि अ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज विद द सेफ कॉन्शियंस। सर मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूँ, ऐसा व्यवसाय करता हूँ जो मेरी ज़मीर, मेरी आत्मा मुझे गंवारा करती है, जो मेरी रूह मुझे परमिशन देती है।
विच इज़ इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। तो सच में सर बताएं, मैं तो बैड सोल का मेंडिंग करता हूँ। मेंड यानी कि रिपेयरिंग करना, तो जो बैड सोल्स हैं उनकी मैं रिपेयरिंग करता हूँ। अब यहाँ पे पन का प्रयोग किया गया है। पन क्या होता है? पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी प्ले विद द वर्ड्स। पन एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम वर्ड से खेलते हैं। वर्ड से खेलने का सेंस ये है कि जो हमारे पास एक वर्ड होता है उसकी डबल मीनिंग लेते हैं। जैसे आप डबल मीनिंग की बातें करते हैं तो यहाँ पर भी डबल मीनिंग। सोल से एक मीनिंग तो होती है, जूते की सोल की बात करते हैं, और दूसरा आत्मा की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि बैड सोल्स की मेंडिंग करता हूँ, यानी कि जो बुरे कैरेक्टर की भी सुधार करता हूँ मैं, और शूज की भी। डबल मीनिंग में बातें कर रहा है। तो मारुलस बोलता है व्हाट ट्रेड दाउ नेब। नेब यानी कि वर्थलेस फेलो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम कौन सा बिजनेस करते हो। दाउ नॉटी नेब व्हाट ट्रेड। तुम वर्थलेस यूजलेस फेलो, तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूँ तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारा व्यवसाय क्या है, तुम्हारा ट्रेड क्या है। तो सेकंड कॉमनर कहता है ने। ने मीन्स होता है नो। आई बिसीच यू सर। बिसीच मीन्स होता है रिक्वेस्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर। बी नॉट आउट। बी नॉट आउट की मीनिंग होती है डोंट बी एंग्री, यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप मुझसे नाराज मत होइए। येट इफ़ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। लेकिन अगर फिर भी आप मुझसे नाराज होते हैं तो मैं आपको मेंड कर सकता हूँ, आपकी रिपेयरिंग कर सकता हूँ। और जब ये ऐसा बोलता है तो ये जो मारुलस है वो एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो मारुलस कहता है व्हाट मीनेस्ट दाउ बाय दैट मेंड मी दाउ सॉसी फेलो। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम कहना चाहते हो? तुम मेरा सुधार कर सकते हो, तुम इंसोलेंट निर्लज फेलो, तुम क्या सुधार कर दोगे मेरा? तो सेकंड कॉमनर कहता है वाई सर कोबल यू। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके शूज़ की रिपेयरिंग कर दूंगा। अब यहाँ पे बातों को चेंज कर रहा है, मैं आपके शूज़ की रिपेयरिंग कर दूंगा, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो फ्लेवियस कहता है कि दाऊ आर्ट अ कोबलर। आर्ट दाऊ, अच्छा तो तुम एक कोबलर हो, तुम एक मोची हो, जूतों की रिपेयरिंग करते हो। तो सेकंड कॉमनर कहता है कि ट्रोली सर ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द ऑल। यस सर, मैं एक कोबलर हूँ और मैं जिसके सहारे जीता हूँ वो ऑल होता है। ऑल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम शूज़ में छेद करने के लिए प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा मोची के पास होता है, उसको ऑल कहते हैं। तो ये कहना चाहते हैं मैं उसी ऑल के सहारे जिंदा रहता हूँ। आई मेडल। आई मेडल, मेडल की मीनिंग होती है इंटरफियर करना। आई मेडल विद नो ट्रेड्स मैंस मैटर नॉर वीमेंस मैटर। न तो मैं किसी व्यक्ति के मैटर में इंटरफेयर करता हूँ, न किसी औरत के काम में इंटरफेयर करता हूँ, बट विद ऑल, लेकिन जो भी काम करता हूँ मैं अपने ऑल से करता हूँ। आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज़। और अगर सच में बताऊँ सर तो मैं ओल्ड शूज़ का सर्जन हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ओल्ड शूज़ का। व्हेन दे आर इन ग्रेट डेंजर आई रिकवर देम। जब वो बहुत ज़्यादा डेंजर में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हालत में हो जाते हैं, मैं उनको रिकवर कर सकता हूँ। एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रोड अपॉन नीड्स लेदर। नीड्स लेदर की मीनिंग हाइड होते हैं। हाइड यानी कि एनिमल्स की खाल होती है, स्किन होती है। तो एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रोड अपॉन नीड्स लेदर हैव गॉन अपॉन माई हैंडी वर्क। तो ये कहना चाहते हैं मैं उनकी इस तरह से रिपेयरिंग कर देता हूँ जैसे कि वो पहले थे, यानी कि उनको पहले की कंडीशन में बना देता हूँ, अच्छे से रिपेयरिंग कर देता हूँ। और इसी वजह से ये अपने आप को कहता है मैं सर्जन हूँ ओल्ड शूज़ का। अब फ्लेवियस कहता है कि बट वेयर फॉर आर्ट नॉट इन दाई शॉप टुडे। तो फ्लेवियस कहता है कि आई एम आस्किंग यू व्हाई आर यू नॉट इन योर शॉप टुडे। आज आप अपनी शॉप में क्यों नहीं हो, आज अपना बिजनेस आप क्यों नहीं कर रहे हो। वाई दोस दाउ लीड दीज मैन अबाउट द स्ट्रीट। ये जो मैन हैं, ये जो लोग हैं, इनको तुम गलियों में लेकर के क्यों घुमा रहे हो, उसका क्या रीज़न है। तो सेकंड कॉमनर कहता है ट्रूली सर टू वेयर आउट देयर शूज़ टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क। अभी मजाक करता है कि सर मैं इनको इसलिए घुमा रहा हूँ ताकि इनके शूज़ को घिसा दूँ। जब इनके शूज़ घिस जाएंगे तो उन्हें और ज़्यादा काम मिलेंगे। फिर क्या बट इंडीड सर, लेकिन मैं जोक्स अपार्ट में अगर सच में बात करूँ, वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर एंड टू रिजॉइस इन हिज ट्रायम्फ। तो हम लोग आज हॉलीडे मना रहे हैं, और हॉलीडे हम लोग इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम लोग जश्न मना रहे हैं सीजर की विक्ट्री का। सीजर का जो विक्ट्री का जुलूस उठा हुआ है उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसका हम जश्न मना रहे हैं। तो मारुलस कहता है वेयर फॉर रिजॉइस, तुम किस चीज़ की खुशियां मना रहे हो। व्हाट कन्क्वेस्ट ब्रिंग्स ही होम। ही यूज़ किया गया सीजर के लिए, तो कहता है सीजर ने कौन सी गेंस, कौन सा प्रॉफिट किया है तुम लोग को, क्या लेकर के आया है। व्हाट ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है
कैप्चर्ड एनिमीज पेइंग ट्रिब्यूट मनी टू रोमन्स एज अ साइन ऑफ सबमिशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब दो लोगों के बीच में बैटल होती है तो जो भी एक व्यक्ति बैटल को हार जाता है उसके आर्मीज़ को कैद कर लेते हैं और उनको तब छोड़ा जाता है जब वो कुछ मनी देते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन से लोग हैं जिसको सीजर ने बंदी बना करके लेकर आया है और उसके बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि दोनों, आपको पता है कि दोनों लोग रोम के रहने वाले हैं और सिविल वार हुआ है, तो इस वजह से किसी ने किसी को बंदी नहीं बनाया है, तो इसलिए जनता को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है इस ट्रिब्यूटरीज के रूप में। फॉलो हिम रोम टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स। कैप्टिव बॉन्ड्स की मीनिंग होती है चेन्स ऑफ कैप्टिविटी इन चैरियोट व्हील्स। कौन ऐसे लोग हैं जिसको सीजर ने बंदी बनाकर अपने चैरियोट के व्हील में घसीटते हुए लेकर के आया? ऐसा कहाँ हुआ है, कहाँ किसको लेकर के आया है? यू ब्लॉक हेड्स, यू स्टोन हेड्स, कहे तुम पत्थर दिल हो, तुम्हारी दिमाग नहीं काम कर रही, तुम स्टूपिड हो। यूअर्स देन सेंसलेस थिंग्स, यहाँ तक कि तुम इमोशनलेस हो। सेंसलेस की मीनिंग होती है जिसके अंदर कोई इमोशन ना हो, तो कहता है तुम इमोशनलेस से भी बेकार हो, तुम बिल्कुल अकल नहीं है। और यू हार्ड, तुम बहुत ही सख्त दिल के हो। यू क्रोएल मैन ऑफ रोम, तुम रोम के बहुत ही क्रोएल मैन हो, बहुत ही निर्दयी लोग हो। न्यू यू नॉट पोम्पे, क्या तुम पोम्पे को नहीं जानते हो? क्या तुम पोम्पे के बारे में नहीं सुने हो? मेनी अ टाइम एंड ऑफन हैव यू क्लाइम्ड अप टू वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, बहुत बार ऐसा हुआ है कि तुम अपनी दीवारों पे चढ़ के बैठते थे। बैटलमेंट्स होता है किले के ऊपर जो हल्का झरोखा होता है जिससे गोला बारूद फेंकते हैं, तो उसको बोलते हैं। तो तुम बैटलमेंट पे जो है बैठते थे। टू टावर्स एंड विंडोज, टावर पे बैठते थे, विंडोज पे बैठते थे, या टू चिमनी टॉप्स, चिमनी के टॉप पे बैठते थे। योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स, अपने बच्चे को अपने बाहों में लेकर इंतजार किया करते थे। देयर हैव यू सेट लिव लॉन्ग, और वहाँ पर जो आप बैठते थे पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे। अभी लिव लॉन्ग की मीनिंग होती पूरा पूरा दिन आप बैठे रहते थे। विद पेशेंट एक्सपेक्टेशन टू सी अ ग्रेट पोम्पे पास द स्ट्रीट ऑफ रोम, और आप बहुत ही पेशेंस के साथ, इस उम्मीद के साथ इंतजार किया करते थे कि जो ग्रेट पोम्पे है वो इस रोम की गलियों से होकर के गुजरेगा। और जब वो गुजरेगा, व्हेन यू सी हिज चैरियोट बद अपीयर, और जब तुम उसकी चैरियोट को देखते थे तो तुम क्या होते थे, बहुत ज़्यादा शाउटिंग करते थे, चिल्लाते थे खुशी से। हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शाउट, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम नहीं चिल्लाते थे? यूनिवर्सल यानी कि एक साथ में, तो तुम सब एक साथ में चेयरिंग नहीं करते थे, चिल्लाते नहीं थे। दैट टिम्बर्ड ट्रेम्बल अंडरनीथ हर बैंक्स टू हियर द रेप्लिकेशन ऑफ योर साउंड्स मेड इन हर कॉनकेव शोर्स। रेप्लिकेशन की मीनिंग एको होता है, गूंज होता है। कॉनकेव शोर्स की मीनिंग होती है होलो बैंक्स, यानी कि दोनों किनारे होते हैं। तो आपको पता है कि जब भी रिवर होती है उसको दोनों किनारे बराबर फुल नहीं होते हैं, कुछ खाली होता है, तो उसी को बोलते हैं होलो बैंक्स या कॉनकेव शोर्स। तो कहता है कि आप लोग इतनी तेज़ी से चिल्लाते थे कि जो नदी के दोनों किनारे होते थे वो कँप जाते थे, उसमें तुम्हारी आवाज़ों की गूंजी उठती थी और उसकी जो खोखले होते तुम्हारी गूंजों से भर जाते थे। एंड यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, और आज तुम लोग क्या कर रहे हो, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए हो। एंड डू यू नाउ कल आउट अ हॉलीडे, कल की मीनिंग होता है सेलेक्ट करना या चूज़ करना। तो आज के दिन को तुमने हॉलीडे चूज़ किया है, आज का दिन जो तुमने चूज़ किया है सेलिब्रेट कर रहे हो, जश्न मना रहे हो। एंड डू यू नो स्ट्रू मीन्स होता है स्कैटर यानी कि बिखेरना। तो डू यू नाउ स्ट्रू फ्लॉर्स इन हिज वे दैट कम्स इन ट्रायम्फ ओवर पोम्पेस ब्लड, और आज तुम उन लोगों के रास्ते में फूल बिछा रहे हो जिन लोगों ने पोम्पे के खून को बहा करके विक्ट्री हासिल की है, जिन लोगों ने पोम्पे को डिफीट किया है, पोम्पे का खून बहाया है, उनके रास्ते में फूल बिछा रहे हो। कितने बेवकूफ़ लोग हो तुम। बी गॉन, यहाँ से निकल जाओ। रन टू योर हाउसेस, अपने घर चले जाओ। फॉल अपॉन योर नीज, अपने घुटनों के बल खड़े हो जाओ। पे टू गॉड्स टू इंटरमीट द प्लेग दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन दिस इनग्रेटिट्यूड। तो ये कहना चाहते हैं कि इंटरमिट की मीनिंग होती प्रिवेंट या डिले कर देना। तो जाइए अपने घुटनों के बल झुक जाइए और गॉड से प्रार्थना करिए कि जो प्लेग है, जो वबा है, वो तुम्हारे ऊपर आने वाले, निश्चित है कि तुम्हारे ऊपर वबा या प्लेग आ जाएगी। वो इस वजह से आ जाएगी कि तुमने नाशुक्री की है। नाशुक्री क्या की, एक ऐसे व्यक्ति के लिए तुमने नाशुक्री की है, तो इस वजह से ये डेफिनेट है कि तुम पर कोई वबा या प्लेग फैलने वाली है। तो गॉड से प्रार्थना करिए, गॉड से रिक्वेस्ट करिए कि इस बला से तुम्हें बचा लें। अब फ्लेवियस बोलता है,
गो गो गुड कंट्रीमैन एंड फॉर दिस फॉल्ट असेंबल ऑल पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट। कहता है जाइए जाइए गुड कंट्रीमैन, और अपनी इस गलती के लिए आप सारे लोग अपनी किस्म के, अपनी क्लास के जितने लोग हैं सबको क्या करिए, इकट्ठा करिए, अपने टाइप के सारे लोगों को इकट्ठा करिए। ड्रॉ देम टू टिम्बर बैंक, उनको बैंक के पास लेकर जाइए, टिम्बर रिवर के किनारे पर ले जाइए। एंड वीप योर टीयर्स इनटू चैनल, और वहाँ पर रोइए, खूब चिल्लाइए। टिल द लोवेस्ट स्टीम टू किस, किस के मतलब राइज होता है द मोस्ट एक्सॉल्टेड शोर्स ऑफ ऑल। और वहाँ पर इतना ज़्यादा रोइए कि तुम्हारे आंसुओं से जो नीचे वाली स्टीम है वो ऊपर आ जाए। यानी कहना ये चाहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा रो, इतना ज़्यादा माफ़ी मांगो कि तुम्हारे रोने से उसमें सैलाब आ जाए, उसके दोनों किनारे भर जाएं। अब ये जो कॉमन पीपल होते हैं यहाँ से चले जाते हैं। एग्जिट ऑल कॉमनर, सी वेदर देयर बेसेड मेटल, और यहाँ पे जो कौन सा व्यक्ति बोल रहा होता है, फ्लेवियस बोल रहा है। तो फ्लेवियस आगे कहता है, ठीक है, फ्लेवियस की स्पीच है तो आगे बोलता है सी वेदर देयर बेसेड मेटल। बेसेड मेटल प्रयोग किया गया है जो सबसे मीन क्वालिटी का व्यक्ति होता है उसके लिए यूज किया गया है। तो ये कहना चाहता है सी देयर बेसेड मेटल बी नॉट मूव, देखिए क्या जो सबसे बेसेड, सबसे मीन क्वालिटी का व्यक्ति था वो भी हमारी बातों से प्रभावित हो गया है, इन्फ्लुएंस हो गया है। दे वैनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टीनेस, और वो लोग यहाँ से चले गए हैं साइलेंस होकर के अपनी गलती को महसूस करते हुए। गो यू डाउन दैट वे टूवर्ड्स द कैपिटोल, कैपिटोल इज द टेम्पल ऑफ जुपिटर। तो उससे कहता है, मारुलस से कहता है कि तुम उस रास्ते पे जाओ कैपिटोल की तरफ, एंड दिस वे आई विल, और मैं इस रास्ते पे जाऊंगा। डिसरोब, डिसरोब की मीनिंग होती है जो भी डेकोरेशंस हैं जो कि सीजर के विक्ट्री के लिए सजाए गए हैं तो उनको सबको हटा दो। तो डिसरोब द इमेजेस, जो भी इमेज लगाए गए हैं, जो भी साइन लगाई गई है, जो भी सेलिब्रेशन के लिए लगाए गए उसको सबको हटा दो। इफ़ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज, डेक के माने सजा हुआ, अगर कोई भी आप इमेज देखते हो या कोई भी चीज़ आपको दिखाई देता है जो कि जूलियस सीजर की विक्ट्री के लिए सजाया गया है तो उसको हटा देना, उसको नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। किसी इमेज को अगर फूल या माला पहनाया गया है तो उसको भी वहाँ से हटा देना। अब मारुलस कहता है मे बी डू सो, क्या हम लोग ऐसा करना चाहिए हम लोग को। यू नो इट इज़ द फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल। ल्यूपरकल क्या होता है, ल्यूपर एक फेस्टिवल होता है जो कि 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। यह ल्यूपरकस के ऑनर में मनाया जाता है। ये ल्यूपरकस क्या होता है, एक इटालियन गॉड है, शेफर्ड का इटालियन गॉड होता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो 15 फैब होता है, इस दिन पे हम किसी चीज़ को डिसरोब नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, बल्कि हम सजाने का काम करते हैं। तो इसलिए मारुलस कहता है कि आज के दिन क्या करते हैं, हम चीज़ों को सजाते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यानी कि इसको हम बर्बाद कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। तो ये कहता है यू नो इट इज़ द फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल, आपको पता है कि ल्यूपरकल फीस्ट है, तो क्या हम लोग आज ऐसा करेंगे। तो फ्लेवियस कहता है, फ्लेवियस इट इज़ नो मैटर लेट नो इमेजेस, फ्लेवियस कहता है इट इज़ नो मैटर लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज कौन सा डे है। लेट नो इमेजेस बी हंग विद ट्रॉफी, कोई भी इमेज सीजर के ट्रॉफी के साथ, सीजर की विक्ट्री के साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। आई लाउट, मैं इधर देखता हूँ। एंड ड्राइव अवे द वल्गर, वल्गर की मीनिंग होती है जो भी कॉमन पीपल की क्राउड है जो कि रोमन की स्ट्रीट में घूम रहे हैं, उनको मैं यहाँ से भगा दूंगा। सो डू यू टू, और तुम भी ऐसे ही करना। वेर यू परसीव देम थिक, जहाँ भी आपको लगे कि थिक माने भीड़ है, तो जहाँ भी आपको बहुत सारी भीड़ दिखाई दे वहाँ से तुम भी भगा देना। दीज ग्रोइंग फेदर्स, ग्रोइंग, ये जो ग्रोइंग फेदर्स यूज़ किया गया, यहाँ पे शेक्सपियर एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, कहते हैं दीज ग्रोइंग फेदर्स प्लग फ्रॉम सीजर्स विंग विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच। ये जो ग्रोइंग फेदर हैं अगर सीजर के पंख से काट दिए जाएँ तो भी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह उड़ेगा। ये कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से बाज होता है, बाज बहुत ही ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन अगर उसके फेदर को हम काट दें, उसके पंख को काट दें, तो वो सामान्य चिड़ियों की तरह उड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाएगा। तो ये कहना चाहते हैं जो सीजर है, सीजर की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, यदि हम उसकी पॉपुलैरिटी को कम कर दें तो क्या हो जाएगा, वो जनरल व्यक्ति हो जाएगा, सामान्य व्यक्ति हो जाएगा। और सामान्य व्यक्ति हो जाएगा तो उससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, Who else would soar upon the bee of men, अगर वो सामान्य व्यक्ति नहीं रहा तो हमारे ऊपर शासन करेगा, हमारे ऊपर ही दहाड़ेगा। एंड कीप अस इन सर्वाइल फेयरफुलनेस, और हम लोग को अपना गुलाम बना करके रखेगा, हम लोग को ड्रा करके रखेगा। तो इस तरह से हमारा जो ये फर्स्ट एक्ट है,
फर्स्ट एक्ट का जो फर्स्ट सीन है कंप्लीट हुई। हमें उम्मीद है कि आप सबको ज़रूर समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।